सीमार संपूर्ण शांति आम सेना पक्षर ये सूचना दि जाइए कौन प्रकार हरकत नहीं वर्तमान सीमार एवं दिन 12:30 भारत पाक डीजीएम स्तरीय जो बैठक रटलाइन रे ये हम एवं खूब गुरुत्वपूर्ण ये डीजीएम बैठक को उभय पक्षर डीजीएम कथबार्ता करेंगे वर्तमान स्थिति को लेकिन अस्त्र विरति को लेकिन कौन कौन पॉइंट उठिबो एवं 2:30 तीन सेनांकर डीजीएम प्रेसमिट जोटा रही आमर सेना तरफ प्रेसमिट करा वर्तमान पर्यंत स्थिति एवं जो दिन 12 जो रही आमर 12:30 भारत पाक डीजीएम बैठक जो रही हटलाइन रे ये बैठक हम 1-to-1 कथबार्ता जो करेंगे ये कौन रहा कि प्रकार कथबार्ता चलला अस्त्र विरति को लेकिन वर्तमान स्थिति को लेकिन ताऊपर प्रेसमिट सेना करेंगे 2:30 सेना जो डीजीएम रही अपराह 2:30 सी करा किंतु पूरा पूरी वर्तमान पूरा सीमारे वर्तमान शांति रही कौन सी प्रकार अशांति नहीं वर्तमान बा पाकिस्तान पटु कौन गुड़ीगोला वर्तमान शुभु नहीं सीज फायर को वर्तमान जदि कहुपर रही कायम रही एवं ये बड़ कथा जो कथा कहुला जे ऑपरेशन सिंधु जोटा अस्त्रविरति पर अनेक भाभी जे सरी से सरी नहीं स्पष्ट भाव में एक कथा भारत सरकार पक्षर कहुगला एवं बिल्कुल एटा को कहीं भाविबा उचित नुहे एवं कौन प्रकार आतंकवादी कार्यकलाप हो बा पाक पक्षर जो प्रकार सीजफायर अस्त्र विरतिर जो उल्लंघन करा जायतिला ताकू दृढ़ हस्तरे दमन करा जायतिला भारत पक्षर एवं पूरा पूरी धीरे धीरे स्पष्ट भाव में भारत पक्षर मध्य सब सूचना आसबार लगी पाकिस्तान पक्षरे आमे पाकिस्तान पटकू जाइए आमे कौन कौन नष्ट करिछे तांकर प्रमुख एयर बेस गुड़िक हो रफिकी मुरीद भलिबा हो बा अन्य गुड़िक अच्छे पूरा पूरी जदि कहुपर 40 पाक सैन्य और 100 आतंकी सफा होती ऑपरेशन सिंधु रे जो टार्गेट रखी भारत से सबू टार्गेट को हासिल करिछि भारत पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर जो पीओके कहुच्छी सेठी आतंकवादी आटा माटी रे मिसी शत्रुपक्षर बेस क्षति सहबा पड़ी अर्थात शत्रुपक्ष बेस क्षति सही मे 7 रे सीमापार सेना कार्यानुष्ठान रे 9 आतंकी अड्डारे 100 आतंकवादी को निपात करा जायछि पाकिस्तान उपर जवाबी कार्यानुष्ठान रे 35 रु 40 पाक सैन्य तथा सामरिक अधिकारी मृत्यु घटी सेना को प्रधानमंत्री मोदी संदेश देइचंती जदि सेपटू गुली आसुची ताहले गोलारे जवाब दियो पाकिस्तान कौन सी हरकत जवाब देवाई वेस्टर्न कमांडर को पूर्ण क्षमता दि जाएगी अर्थात स्थल सेना एवं ऑपरेशन फ्रंट को आसबे एपटे सीज फायर पर आज प्रथम थर पर भारत पाकिस्तान भितर आलोचना करा डीजीएम स्तरीय आलोचना आज दिन 12टारे डायरेक्टर जनरल मिलिटरी ऑपरेशन डीजीएम स्तरीय आलोचना करा भारतर डीजीएम और पाकिस्तान डीजीएम हटलाइन रे ये कथबार्ता करेंगे एवं एथिरे युद्ध स्थिति एवं सीजफायर प्रसंग रे आलोचना हेबार संभावना अच्छी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन राजीव घाई पाकिस्तान प्रतिपक्ष कासिफ अब्दुल्ला सहित आलोचना करिबे ये जहाँ रही एक अपेक्षा रही को ऊपर आलोचना करा जमती मु कहूली हटलाइन रे ही ये आलोचना हेब फिजिकली बा बैठक सीधा सीधा फेस टू फेस ये बैठक हम ना हटलाइन रे ये आलोचना करा प्रत्यक्ष आलोचना करेंगे नहीं एवं पूर्वरु ये डीजीएम बैठक पूर्व भारत तार आभिमुख्य किंतु स्पष्ट कर देछि आमे जदि देखिबा एक नंबर रे आसीबो अस्त्र विरति आतंकवाद एवं पीओके बाबद रे ही ये डीजीएम बैठक रे आलोचना करा जिवो ये भारत खूब स्पष्ट भाव में कही जो अस्त्र विरति पर जो उल्लंघन करागला पाकिस्तान पटरु जो भाई भाव में सारा राति रे अनेक जगह ब्लैकआउट करागला गुड़ीगोला माड़ पाकिस्तान पटरु करागला तेणु अस्त्र विरति नहीं कि निश्चित भाव में कथबार्ता करा जिवो तीनिटी पॉइंट रे माने कथा हेबे कहिसंती अस्त्र विरति आतंकवाद एवं पाक ऑक्युपाइड काश्मीर बाबद रे ही डीजीएम बैठक रे आलोचना करा जिवो एवं द्वितीय रही आतंकवादी को प्रत्यर्पण बाबद में आलोचना करा जो आतंकवादी माने पहलगाम आक्रमण पछरे थिले जो माने मास्टरमाइंड थिले एवं जो माने एटा करथिले से माने कुआडे गले से नजर जदि कह जो ऑपरेशन सिंदूर है
किंतु सेमाने वर्तमान पर्यंत किए एवं तांको एपर्यंत धरिबार सक्षम आमे हेइनु किंबा पाकिस्तान तांको कोठी लुचेकी रहिछि। तेणु आतंकवादी को प्रत्यर्पण बाबद में डीजीएमओ बैठक में आलोचना कराजिबो। ए सबु बाद अन्य किछि प्रसंग रे आलोचना हब नाइ। पूरा क्लियर बा स्पष्टता अछि आमर पॉइंट बा आमर आभिमुख्य कौन रही डीजीएमओ बैठक को नहीं, अर्थात जो भली भाव में आउ 12टी जो रही सिंधु चुक्ति बातिल भलिया अन्य 12टी जोड़ा किसी वाणिज्यिक कारबार हेबनी एमिति 12टी जो बैन लगे टैरिफ को लेकिन विभिन्न जो रही से बाबद रे ए बैठक रे कौनसी आलोचना हबार नाही, एक कथा स्पष्ट भारत तरफ कर दिया जायछि। एवं युद्ध स्थिति जदि कह जाय परिबो, जदि युद्ध स्थिति हो पीओके स्थिति को लेकिन अस्त्र विरति एवं 3 नंबर जो देखा पीओके आतंकी आड्डा संपर्क में आलोचना करा जो आतंकवादी आड्डा आम किसी निपात करूँ नष्ट करूँ डीजीएमओ स्तरीय आलोचना रे भारत प्रमाण रखिबो कौन करिछि पाकिस्तान। युद्ध स्थिति एवं सीजफायर प्रसंग में आलोचना करा किभଳି रही स्थिति उभय पक्षरे एवं आतंकवादी प्रत्यर्पण नहीं आलोचना करा मोटामोटी आम देखुचे जो जो जिनस को लेकिन प्रथमे भारत तार आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर अच्छी पीओके जो अच्छी आतंकी से गोटे पूरा जो मक्का मदीना जब कह कि असंभव नुहे, कारण से ब्रीडिंग सेंटर थाए से ट्रेनिंग दि जाए और तापर भारत भीतर को छाड़ी दि जाए। ये सबू को लेकिन अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न प्रकार कथा जाकि पहुंची और ये गोटे आउ गोटे बड़ खबर प्रधानमंत्री बासभवन में गोटे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी प्रधानमंत्री को भेटी सीडीएस और एनएसए तीन सेनार मुख्य माने भेटी खबर आसूची एवं डीजीएमओ बैठक पूर्व बड़ हलचल एवं एनएसए अजित डोभाल भी बैठक उपस्थित अच्छा जमी मुझे कहूली प्रधानमंत्री बासभवन में बर्तमान भी चली गुरुत्वपूर्ण बैठक एवं तीन सेना मुख्य सीडीएस एयर चीफ मार्शल अर्थात सीडीएस भी अच्छा एयर चीफ मार्शल बैठक में रही गुरुत्वपूर्ण आलोचना कराई ये अनुमान आम लगे पारिबा कि एयर चीफ मार्शल अच्छे पुणी वायुसेनार टी अधिक किसी रही गोटे पटे आम कहूचे स्थल सेना लीड नब जोटी वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा। एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। 22 तारीख से 7 तारीख के बीच में कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की सरकार ने लिया।
ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है। और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात, इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई, इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया। 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी, और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor?
डिड वी अचीव व्हाट वी एम्ड फॉर? क्या लक्ष्य था? नंबर एक लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में हैं पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पात्र कथा होतले बा प्रेस ब्रीफिंग तंकर कहूले जो भली भाव में एवं अनेक गुड़े कहते गोटे लाइन में जब कह जो ऑपरेशन सिंदूर जो होता जो लक्ष्य रखिक होता से केते दूर लक्ष्य पूरण हो पार्छ से विषय में आलोचना करुले। अधिक आलोचना को जीवा स्टूडियो रे मो सहित उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त वेणुधर बिस्वाल जी कि पूर्वतन एयरफोर्स रे रही अधिकारी आमे तांको प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हिसाब से नहीं पारिबा वायुसेनार अधिकारी रही श्रीयुक्त बिस्वाल आपन स्वागत करी। ये पूरा पूरी आज जो ऑपरेशन सिंदूर ठू नहीं कि जो भाव में सीजफायर और सीजफायर परवर्ती जो स्थिति रही जम्मू कश्मीर में और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है पहली बार पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न्ड। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है। आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है। जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें ये चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद जो पीओजेके में है, 30 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे ठिकाना लगाया गया। लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे, कोटली है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है एलओसी से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है एलओसी से, लश्कर तैयबा का फिदाइन सेंटर है और 15 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेन कर सकता है, उसे ध्वस्त करके गिराया गया। सरजाल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। सांबा कठुआ के सामने है। और मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के। उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं एलओसी की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है। कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं। भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के
जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है। 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे अजमल कसाब और डेविड हेडली, उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और अमित पात्र जे कि बीजेपी एमपी, बीजेपी सांसद, ये पूरा पूरी ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में वर्तमान पर्यंत जहाँ जहाँ तथ्य थिला ताको पुणी थरे गणमाध्यम सामने रखुचंती।